पिछले 70 साल जो देश आज़ाद होने के बाद में हमारा हमेशा देवासी समाज अलग अलग पार्टियों में बिलोंग करता रहा है, लेकिन बिल्कुल अग्रणी है। समाज का जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो हमारे को बिल्कुल आज तक 0-0 दोनों पार्टियों से मिली है, इसलिए समाज में रोष है। जनता चाह रही तीसरा मोर्चा बिल्कुल फाइनल है। तीसरा मोर्चा चुनाव फाइनल है, तीसरा मोर्चा फाइनल ही है। हाँ। पार्टी दोनों पार्टियों से खपा है लोग तो। हाँ। क्या देवासी समाज सब एक साथ हो जाएगा? बिल्कुल, हमारा देवासी समाज एक सूत्र एक ही माला के मणके हैं। देवासी समाज का जो भी फैसला होगा, हमारी ये बुद्धिजीवी जो पटेल पंच है उस लोगों का फैसला होगा, सामान्य सबका फैसला एक होगा। क्योंकि तो ये राय लेगी कि भाई मम्मा हमारा बंदा कोई खराब करते हैं, आप समर्थन दो। अगर वो राय नहीं बैठेगी तो हम दूसरी समाज को भी साथ में लेके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम दूसरे समाज को भी समर्थन देंगे। अब तक संपूर्ण समाज संगठित है। वैसे मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मगर जो समाज निर्णय लेगी वो हमारे लिए सर्वोपरि। तो समाज के सूत्र में बंध गए। किसी के दिमाग में आया होगा कि भाई दूसरी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन समर्थन दूसरी पार्टियों को नहीं दे रहे हैं। अच्छा। दूसरी समाजों का या तो समर्थन लेंगे या उसको देंगे। ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब अपना वर्चस्व उनके सामने कायम रखना चाहते हैं। बिल्कुल, अपना भी कुछ अधिकार हो उनमें। बिल्कुल भागीदारी तो होगी। और युवा लोग काफी कह रहे हैं कि हमें अब कुछ नया करना चाहिए। क्या बुजुर्ग वर्ग उनके साथ देगा? नया करना अब हमारे लिए नया देखने के लिए हम तैयार हैं। कौम से वोट मांगेंगे। हाँ। और हम तीसरा मोर्चा संभालेंगे और हमारे सब भाइयों से विनती करते हैं सबके हम लोग एकजुट होकर और वोट देना है। अच्छा। हमको साथ में लेके तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण और अभी इस वक्त मैं सांसद विधानसभा में हूँ, देवासी धर्मशाला में। यहाँ पर देवासी धर्मशाला में काफ़ी हज़ारों की संख्या में एक मीटिंग रखी गई, गुप्त मीटिंग, और जिसमें क्या फैसला लिया, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो लोगों से परिचय भी करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम सांवलाराम देवासी है जी। क्या मीटिंग में फैसला लिया गया जो मीटिंग हुई अभी? हमारी समाज की मीटिंग बुलाई थी जी। ऊपर चुनाव आए हुए हैं। हाँ। तो हमने भी हमारी समाज का मीटिंग बुला के हमने निर्णय लिया कि भाई वर्तमान परिस्थिति दोनों पार्टियों के पक्ष में नहीं है। जनता का आक्रोश है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों के विरोध में आक्रोश है। तब हमने भी हमारी समाज की मीटिंग बुलाई थी कि हम समाज भी कुछ निर्णय करें, छत्तीस कौम के पास में जाएं। हम छत्तीस कौम को भी हम समर्थन देने को तैयार है। अगर हमारा कैंडिडेट उतारे और छत्तीस कौम हमारे साथ में आवे तो हमने निर्णय किया कि हमारे समाज के लोग बुद्धिजीवी जाकर छत्तीस कौम को जाकर बैठ के चर्चा करेंगे कि हम देवासी समाज भी चुनाव लड़ने के इच्छुक है। आप लोगों का अगर शौक होगा तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। मतलब कि तीसरे मोर्चे की तैयारी में हो? बिल्कुल, तीसरे मोर्चे की तैयारी है। वर्तमान दोनों पार्टियों से लोग नाराज है, इसलिए तीसरे मोर्चे की जरूरत है। क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों को छोड़ के आप तीसरे मोर्चे में जा रहे हो? परिस्थिति कुछ अलग है, वर्तमान व्यवस्था कुछ अलग है। उस व्यवस्था के खिलाफ है। छत्तीस कौम की भावना है कि दोनों पार्टियों को लोग पसंद नहीं करते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं, कुछ पार्टियों ने गलतियां की होगी। इसलिए हमने भी हमारी समाज की मीटिंग बुलाई कि भाई अपन समाज में बैठकर एक जाजम पे बात करें, समाज एक होकर अपन फिर लोगों के बीच में जाए। लोगों की क्या भावना है, उस भावना के अनुरूप हम लोगों की छत्तीस कौम की भावना। कहा जाए कि आपकी जो भागीदारी है, मतलब 32,000 सांसद विधानसभा में वोट देंगे आपकी, लेकिन उसमें आपकी भागीदारी नहीं है सरकार में। पिछले 70 साल जो देश आज़ाद होने के बाद में हमारा हमेशा देवासी समाज अलग अलग पार्टियों में बिलोंग करता रहा है, लेकिन बिल्कुल अग्रणी है। समाज का जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो हमारे को बिल्कुल आज तक 0-0 दोनों पार्टियों से मिली है, इसलिए समाज में रोष है। तो क्या देवासी समाज सब एक साथ हो जाएगा? बिल्कुल, हमारा देवासी समाज एक सूत्र एक ही माला के मणके हैं। देवासी समाज का जो भी फैसला होगा, हमारी ये बुद्धिजीवी जो पटेल पंच है उस लोगों का फैसला होगा, सामान्य सबका फैसला एक होगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो लक्ष्मण देवासी जैसा मर्डर हुआ था सांसद में, उसमें भी देखा जाए तो काफ़ी आक्रोश है समाज में। क्या उसका बदला लिया जाएगा इस वोट आने वाले चुनावों में? वो हमेशा उस वर्तमान परिस्थिति पे डिपेंड करता है। जनता में आक्रोश है, एक देवासी समाज में नहीं हो, छत्तीस कौम में आक्रोश है। ऐसी कानून व्यवस्था वर्तमान सरकार के खिलाफ है कि भाई कानून व्यवस्था नहीं रख सकते। जनता आम एक व्यक्ति की जो सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते, और हमारी समाज का नहीं, वो छत्तीस कौम के लोगों और छत्तीस कौम में डर है। इस टाइप की व्यवस्था है। अबराराम जी, क्या माहौल है आप? बस माहौल वही है, जनता चाह रही तीसरा मोर्चा बिल्कुल। फाइनल है तीसरा मोर्चा? चुनाव फाइनल है, तीसरा मोर्चा तो फाइनल ही है। हाँ। पार्टी दोनों पार्टियों से खपा है लोग तो। हाँ। कोई जुड़ना चाहते नहीं है। जैसे एक पार्टी खफा हुए हैं, लेकिन आप उनसे पार्टियों से खफा है या पूरा समाज खफा है? पूरा 36 कौम है। 36 कौम बिल्कुल। तो तीसरे का विकल्प बना रहे हो? अब कोशिश कर रहे हैं, हम भी प्रयास तो कर रहे हैं। हाँ।
फिर देखो 36 कौम सातुर की जनता है, क्या आपका समाज साथ देगा इस बार? बिल्कुल समाज तो साथ ही है। हाँ। आज भी आपने देखा 4-5 हज़ार की भीड़ होगी। एक मैसेज छोड़ा था परसों शाम को ही, आज सिर्फ अपने व्हीकलों से आए हैं 40-50 तो उसमें क्या किलो। निर्णय लिया है समाज ने आज? उसमें हमने निर्णय ये लिया है कि हमारी समाज के पंच पटेलों ने, युवाओं ने, सारों ने मिलकर कि वे अपने भी समाज का बाहुल्य है, वोटर ज़्यादा है, तो हम भी दूसरी कास्ट को मिलकर चुनाव लड़े। तो ये हमारी समाज के हमने एक कमेटी बनाई है 10-12 लोगों की। वो कमेटी दूसरी समाज के पास जाएगी, उनसे ये राय लेगी कि भाई मम्मा हमारा बंदा कोई खड़ा करते हैं तो आप समर्थन दो। अगर वो राय नहीं बैठेगी तो हम दूसरी समाज को भी साथ में लेके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम दूसरी समाज को भी समर्थन देंगे। अब तक आपका क्या समीकरण बना है अभी तक वोट को लेकर? अभी तक देखो हमारे बात चल रही है, जो एससी के वोट हैं उसमें भी चल रही है, मोमेडन से भी चल रही है। हम 3 जातियों एक होती है, तो अदरवाइज जो भी कास्ट है वो भी हमसे जुड़ने को लिए तैयार है। कौन सी 3 जातियाँ? रेबारी समाज, मेघवार समाज, मुस्लिम समाज, ये मिलके हम जो भी करेंगे निर्णय। और बाकी के जो जैन समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग हैं, दावना राजपूत है, सारे 36 कौम के लोग, अच्छा। दोनों पार्टियों से उनकी वही भावना है। हाँ। हम एक किसान वर्ग से हैं, पशुपालन वर्ग से हैं, और हमारा सदियों तक हर समाज में विश्वास कायम रखा है हमने, हमारे पूर्वजों ने भी रखा। हम भी यही चाहते हैं कि हमारा पूर्वजों का विश्वास है वो विश्वास कायम रहे। और आज 36 कौम के लोगों का रबारी समाज के ऊपर विश्वास है, और हमारी समाज एक भोली भाली समाज भी है, विश्वास पात्र भी समाज है, तो सारे समाज के लोग विश्वास तो करते ही हैं। अमराराम जी, मैं यहाँ पे आपकी मीटिंग भी देखी, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे, शायद उनको समीकरण दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि अमराराम जी अपने समाज का वोट किसी और के दलड़े में डाल रहा है, किसी और पार्टी में भेजना चाहते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्या हम पशुपालन कौम है ना, तो फिर हमको समझ में कम आता है। उसी किसी के दिमाग में ये घुस गया कि भाई ये इकट्ठा करके किसी के पार्टी के साथ जाएंगे। हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा प्रयास ये है कि हम 3-4-5 जाति मिलकर चुनाव लड़े, और जो भी बंदा 3-4-5 जातियों से जो भी बैठ के हम निर्णय करेंगे, जो नाम आएगा उसके साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे, दम के साथ लड़ेंगे, उस तीसरे मोर्चे को जिताएंगे। लेकिन जो जिनके दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, उनको हमारी वीडियो से समझाए थोड़ा, जो आप नहीं समझ पा रहे थे माइक पे। वो बात उनके मन में ये थी कि भाई हम समाज की मीटिंग बुला ली, तो ये लोग देखो हर समाज में पार्टियों से भी जुड़े होते हैं, तो पार्टियों के लोगों ने भी आज तो ये खुला कह दिया कि भाई पार्टी हमारी समाज है, बाद में पार्टी के बाद पहले समाज है। तो समाज के सूत्र में बंध गए। किसी के दिमाग में आया होगा कि भाई दूसरी पार्टी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन समर्थन दूसरी पार्टियों को नहीं दे रहे हैं। अच्छा। दूसरी समाजों का या तो समर्थन लेंगे या उसको देंगे, ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब अपना वर्चस्व उनके सामने कायम रखना चाहते हैं। बिल्कुल, अपना भी कुछ अधिकार हो उनमें, बिल्कुल भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल भागीदारी तो होगी। तो ये समझाना चाहते थे। जी सर। सर, आप भी काफ़ी माइक संचालन कर रहे थे, क्या समझ में आया अब तक आपको? जी, या फिर आज- आप समझा रहे थे उनको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमारे समाज की जो बैठक थी, जी। तो उस बैठक में हमने समाज में एकता का परिचय दिया कि भाई इस चुनाव में समाज पूर्ण रूप से एक संगठित रहे और एक जगह पर रहे। अब उसमें कुछ बातें काफ़ी दिनों से चल रही थी कि भाई हमारे समाज से चुनाव बिल्कुल, अगर समीकरण बैठते हैं तो समाज से चुनाव लड़ना चाहिए। जी। उसके लिए हमने आज मंथन किया, और दूसरी जो 36 कौम के जो लोग हैं उनसे भी हम आपस में चर्चा करेंगे। हम दूसरी समाजों से भी समर्थन मांगेंगे। अगर हमारा समीकरण बैठा तो 4 तारीख को हम आने वाली 4 तारीख को और बड़ी बैठक बुला रहे हैं, उसमें हम निर्णय लेंगे कि भाई हमें चुनाव 36 कौम को बुलाएंगे साथ में, और हमें चुनाव लड़ना है या हमें कितना जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर हम 4 तारीख को निर्णय लेंगे। तब तक संपूर्ण समाज संगठित है। वैसे मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मगर जो समाज निर्णय लेगी वो हमारे लिए सर्वोपरि। मतलब एक समाज से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जीत नहीं सकते। क्या नाम है जी? हीरा राम।
क्या लग रहा है माहौल? युवा लोग काफी कह रहे हैं कि हमें अब कुछ नया करना चाहिए। नया क्या करना है। बुजुर्ग वर्ग उनके साथ देगा? नया करना अब हमारे लिए नया देखने के लिए हम हाँ। तैयार हैं। क्यों आप सदियों से वोट बैंक बनते आ रहे हैं? बस देते आए हैं। हाँ, हर जाति को कांग्रेस को दिए, वो बीजेपी को दिए। हाँ। वो अब तीसरा मोर्चा स्टार्ट करेंगे ना, हमारा बंदा चुनाव हाँ। लड़ेगा। सब मिल के वोट मांगेंगे। 36 कौम से वोट मांगेंगे और हमारा बंदा जीतेगा। जीतेगा। ये अच्छा। पूर्ण विश्वास है। जी जी, क्या नाम है? दुबाराम कहाँ से हो? दुबाराम अच्छा, दांता से हो। दांता। क्या लग रहा है माहौल यहाँ माहौल का? अब जोर जो चुनाव नजदीक है जोर यहाँ पे। लागे सा माहौल हम्म? जोर लागे माहौल माहौल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन साथ दोगे तभी? है साथ दोगे या समाज का या साथ फिर- साथ को समाज दे साथ हम्म। हाँ। मतलब कैसे कैसे मतलब लोगे क्या? सतीश जात को जुड़ा ये समाज आज समाज धर्मशाला में भरी हुई सतीश जात वोट मांगे हाँ, बहुत जीता देवासी समाज एकजुट हो जाएंगे? एकजुट समाज रबारी समाज एकजुट है या? एकजुट रबारी समाज प्रचारों में निकलोगे परसा रहा हूँ तन मन धन से? दौड़ दे घर घर वोट मांगे सर घर घर वोट युवा लोग। जी जी, कहाँ से हो? मैं अजयराम देवासी ठेड़िया से। हम सतीश कौम से वोट देते आए हैं। अब की बार हमारी बारी है और हम जो हमारे निर्णय लेंगे समाज उसको खड़ा करेंगे और वोट सभी जात से मांगेंगे। नया विकल्प होना चाहिए अब की बार। जी जी, नया विकल्प। पुरानी पार्टी से हार गए? पुरानी थक पार्टी से थक गए। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? राणा राम जी। मैं जयराम का देवासी हूँ हाँ और 36 कौम से वोट मांगेंगे हाँ। और हम तीसरा मोर्चा संभालेंगे और हमारे सब भाइयों से विनती करते हैं सबके मतलब एक मिलजुल होकर और वोट देना है और हमारा उनको साथ देना है। अच्छा जी ठीक है आप? मैं अरना सरपंच जोगाराम देवासी। जी कैसे? हमारा ये विचार है कि हमारा सब जात का सहयोग लेके और हम आज हमारी समाज ने चर्चा की है कि भाई आगे की रणनीति क्या रखनी है, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा हो गए। हमारी समाज ने बात रखी, बात रख के और जाति का हम लोग सहयोग लेंगे। जैसे माली समाज है, मुस्लिम समाज है और SC/ST समाज है। हर समाज को हम लोग पूछेंगे जाके कि भाई आपको क्या करना है। जैन समाज है, जैसे छोटी छोटी समाज, हर समाज को घर घर जाके बात करेंगे। उनके पंच पटेलों को हम यहाँ बुलाएंगे। हमारी समाज की बात हुई है, वो बात उनके सामने रखेंगे कि भाई आप जीताऊ कौन है। अच्छा, उनके जो जीता है उनके साथ? हाँ, जीताऊ कौन है। हाँ। भाई दो जात तो खड़ी है, चौधरी समाज और विष्णु समाज। दो समाज खड़ी है। अब जो पीछे वाली जात है जो हमको तन मन धन से जो सपोर्ट देती है, तो हम लोग उनके साथ में रहेंगे और उनका जो मानना रहेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। लेकिन सरपंच साहब जब ये कोई भाषण दे रहा था कि पहले जोश जोश में किसी को खड़ा कर देते हैं, फिर वो लास्ट अंत समय में वो बिक जाते हैं, अलग अलग पार्टी में चले जाते हैं। जो खड़ा होता है वो तो लुट जाता है, तो उनका साथ कैसे दोगे अगर पूरा इकट्ठा नहीं हो पाओगे? नहीं, वो बात जो पहले बाहर जा कर के जो अलग बात करते हैं वो बात अभी नहीं होगी। ये बात फाइनल है। जो हम लोगों ने कहा कि दरवाजे के बाहर जाके बात दूसरी नहीं होनी चाहिए। जो बात है वो असलियत के साथ में हम देवी देवताओं की कसम खा करके बात करते हैं और हमारा जोश एक अब की बार अलग है। इसलिए 34 जात मिलके दो जात निकाल दी? दो जात तो वो खड़ी है, अच्छा, इसलिए हमारे साथ में आएगी नहीं। तो जो आएगी तो उनको वेलकम, अगर स्वागत है। अगर नहीं आए तो हम पीछे वाली जात मिलके हमारा मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेंगे। और नहीं कि भाई हमारे को चुनाव नहीं लड़ना है, कोई मजबूत जीती पार्टी को आप सपोर्ट दो, तो उनको हम सपोर्ट दे देंगे। साहब 32,000 आपकी समाज है, कैसे इकट्ठा कर पाओगे इतनी बड़ी समाज? हमारी समाज एक फोन पे आ जाती है, सब मैसेज छोड़ते थे। लेकिन उनको समझाओगे कैसे? उनके दिमाग में कैसे बैठेगा? समझाएंगे हम सब, घर घर जाके समझाएंगे। हमारी मीटिंग क्योंकि ऐसी बुलाएंगे। कोई समाज नहीं है जो 100% इकट्ठा हो जाए। नहीं, हमारी जात है, उसमें से हमारी जात है, सब इकट्ठा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। अगर आपकी एक फोन पे सर 5,000 हमारे जोधपुर में बड़ा महा सम्मेलन रखा था। हमने बहुत बड़ा सम्मेलन रखा था, लाखों की भीड़ थी। ठीक है साहब,
तो उन हमारी समाज देवासी समाज से दूसरी जाति ने भी वो हमारे जात देख के सीखे वाले। शिखामण ली कि भाई देखो जोधपुर में देवासी समाज ने सम्मेलन रखा था, उनकी तरह से अपन को भी होना चाहिए। देवासी समाज ने कितना मान सम्मान और संस्कारी जात है और कितना अनुशासन रखा, वो आप सीखो। सब जाति को साथ में एक मैसेज लेके और एक मैसेज पे हम लोग इकट्ठे हुए हजारों की लाखों की संख्या में, वो भी हमारे समाज अब सुधर चुकी है और अब सब युवा है, पढ़े लिखे हैं, जी सबको ये तो समझ में आता चुनाव है। में पता चलेगा कि कितने सुधर गए। अभी अब की बार मालूम पड़ेगा ना। बिल्कुल सर, क्या नाम है? अर्जुन देवासी। अर्जुन देवासी जी, क्या लग रहा है जो माहौल तीसरे मोर्चे की बात चल रही है यहाँ पे? ज़रूर तीसरा मोर्चा अब यार 36 कौम को साथ में लेके तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे और हमारे समाज का एक उम्मीदवार खड़ा होगा, उसमें हम 36 कौम के पास जाएंगे और उनसे हम जरूर समर्थन मांगेंगे भाई अब यार हमको समर्थन दिया जाए और हमारा बंदा जो खड़ा है उनको वोट दिया जाए। अच्छा, मतलब अपने मतलब तीसरा विकल्प खड़ा करना है, दो विकल्प पे थक चुके हो। जी ज़रूर तीसरा विकल्प जरूर खड़ा करेंगे, क्योंकि पार्टी ऐसे देखा जाए कि हर समाज एक ही समाज को टिकट दी जा रही है, दोनों पार्टी। हाँ, दोनों पार्टी एक ही समाज को देगा और मतलब आरती जा रही है। चलो ठीक है, तो हम मतलब ये चाहते हैं कि अब यार मतलब हमने मांग भी की थी, हमने जो भाजपा से भी मांग की थी कि हमारे समाज को टिकट दिया जाए, लेकिन भाजपा ने टिकट दी नहीं। अभी हमारे पास विकल्प है कि तीसरा मोर्चा हम खड़ा करें और फिर हम 36 कौम को साथ में लेके, अब हमारी कौम ऐसी पशुपालन कौम है, सीधी सादी कौम है। हमारा जो हर गांव में मतलब हमारी जो कौम रहती तो हम उनसे प्रेम भाव से रहते। हमारे जैसे जोधपुर में हमने महाकुंभ करवाया था तो उसकी अनुशासन पूरे वर्ल्ड में आप देखो मतलब उनके चर्चा पर रहेगा, ठीक है, कहीं भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। तो हमारे ऐसे यहाँ भी है, सांसौर क्षेत्र में भी यही सिस्टम है कि मतलब 36 कौम को साथ में लेके हमारी कौम चलती है। बिल्कुल, अकेले समाज से कुछ नहीं होता है, 36 कौम को लेकर जाएंगे तब कुछ होगा। जी साहब, क्या नाम है? बाबूलाल देवासी। बाबूलाल जी, यहाँ आए हो जी, क्या माहौल है यहाँ का? क्या तीसरा मोर्चा अब की बार कुछ बड़ा करके दिखाएगा या फिर? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, हमारे समाज के आगेवान पंच पटेल आज हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया है, एक कमेटी बनाई गई है और आगामी 4 तारीख को, अगर ये कल 31 तारीख को परसों महासभा बुलाई गई है, इसके बाद में जो भी फैसला हमारे समाज के आगेवान पंच पटेल लेंगे वो सर्वोपरि होगा। सर अब लास्ट आपसे बात कर रहा हूँ, कैसे इतना समाज को इकट्ठा कर पाओगे जो अब चुनाव नज़दीक है? क्योंकि 2 चेहरे ही लग रहे हैं, दोनों टिकट फाइनल हो गई, तीसरे मोर्चे की भी टिकट फाइनल नहीं हुई, तो उनके लोगों में अब 1 महीने रहा, तो कैसे उन तक बात पहुँचेगी और कब तक ये आप अपना नेता सामने लाओगे? हमारा नेता वैसे हमारे समाज में फाइनल है, जो 36 कौम की भावना होगी, 36 कौम में जाकर दिखता सहरा होगा वो चुनाव लड़ेगा और हमारी समाज का 36 कौम हमारी प्रति भावना है। हमारे समाज को दिखता करने की जरूरत नहीं, उन लोगों को ऑटोमेटिक भावना है, लेकिन हमारे प्रति 36 कौम की भावना है वो भी अच्छी है, इसलिए हम चुनाव लड़ने का इरादा किया कि 36 कौम की अच्छी भावना है, इसलिए हम चुनाव अच्छी भावना है। शानदार। तो दोस्तों काफ़ी लोगों ने बताया है कि तीसरे मोर्चे जो अब खड़ा हो पाएगा और 2 मोर्चों से थक चुके हैं, लेकिन अब तीसरा मोर्चा विकल्प भी गए। अब की बात 4 तारीख को मीटिंग को लेगी, उसमें क्या निर्णय होता है और तभी कैंडिडेट फाइनल होगा। मैं प्रवीण, कैमरामैन गेवर के साथ सांसौर।